हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू मास्टर संजीत में। कोरोना के समय भी चीन की गुंडागर्दी है वो सातवें आसमान पर है। एक तरफ वो दक्षिण साउथ चाइना सी जो है दक्षिण चीन सागर में जो वहाँ के जो देश हैं उनको धमका रहा है, और वहीं दूसरी तरफ भारत के उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पे भारत के सैनिकों के साथ तनाव बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, चीन के खिलाफ ताइवान के बारे में भारतीय लेख लिखने वाले जो भारतीय मीडिया हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, विवोन, इन चैनल को भी चीन धमकाना शुरू कर दिया है। तो जानेंगे इसके बारे में कि क्या है भारत का मीडिया कनेक्शन चाइना के साथ, क्या है चाइना का डिस्प्यूट ताइवान के साथ, और डब्ल्यूएचओ में ताइवान का एंट्री के लिए एज ऑब्जर्वेशन जो उसका अमेरिका चाहता है एंट्री, उसको चीन क्यों रोकना चाहता है और किस तरह से दुनिया को धमका रहा है भारत के साथ तमाम देशों को, इस वीडियो में। सबसे पहले बेसिक, ये हमारा प्यारा भारत और ये है ताइवान, और ये यहाँ पे चाइना। चाइना ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो मानता है कि ताइवान जो है वो चीन का एक राज्य है, चीन का ही एक पार्ट है। जैसे हमारा यहाँ महाराष्ट्र है और तमाम कर्नाटक है, स्टेट है, वो इस तरह ही मानता है कि एक चीन का ही एक टुकड़ा है, ये कोई देश नहीं है। जी रोंग ये स्पोक्स पर्सन है चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में जो चाइनीज एम्बेसी है वहाँ की ये स्पोक्स पर्सन है। तो इनका ट्वीट क्या है वो देख लेते हैं। ये ट्वीट में लिखती हैं कि इंडिया का जो मीडिया है वो चाइना को सपोर्ट करे वन चाइना पॉलिसी पे। वन चाइना पॉलिसी एक्चुअली में यह है कि ये कहते हैं कि चाइना एक ही है, कोई ताइवान नहीं है, कोई तिब्बत नहीं है। वन चाइना, चाइना एक ही है, ताइवान चाइना का ही पार्ट है। तो वो इंडियन मीडिया को धमका रही हैं और कह रही हैं कि आप वन चाइना पॉलिसी को मानिए और अपने यहाँ मीडिया में न्यूज़ में ये नहीं दिखाइए कि ताइवान एक अलग कंट्री है। देखिए, चाइना का जो ये कंसर्न है ताइवान को लेकर के, ये न्यूज़ सिर्फ इंडिया में नहीं आ रही है, ये दुनिया भर में यही चीज़ कर रहे हैं। हर दुनिया भर के हर देशों में कर रहे हैं कि आप वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करो, और दुनिया में सिर्फ एक चाइना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान कोई देश नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं दुनिया के हर स्टेज पे, हर जगह पे, इनकी जहां भी एम्बेसी है हर देश को ये समझाने में लगे हुए हैं कि ताइवान कोई देश नहीं है। तो देखिए, इसका एक ही मेजर रीजन है, डब्ल्यूएचओ में एक मीटिंग होने वाली है 18 मई को, वहां की जो असेंबली है वहां पे। तो इस मीटिंग में ताइवान चाहता है कि हम कैसे भी एंटर करें, और चाइना चाहता है कि चाइना ऑब्जेक्ट करता है, वो चाहता है भी कैसे भी करके हम इसको ब्लॉक कर दें, ताइवान को एंट्री उस मीटिंग में ना मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये उठ रहा होगा कि कौन सी मीटिंग है डब्ल्यूएचओ में। तो डब्ल्यूएचओ के अंदर एक असेंबली भी होती है जिसको कहता है डब्ल्यूएचए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वहाँ पे लगभग 196 मेंबर हैं, लगभग मोस्टली ज़्यादातर कंट्रीज वहाँ मिल जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं वो सारी मेंबर हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी आपको जनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा, डब्ल्यूएचओ जहाँ है वहीं पे। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हर साल एक मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है। वहाँ पर पेंडेमिक के ऊपर, महामारी के ऊपर और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज के ऊपर में डिस्कस होता है। तो इस साल ये होने वाला है मई 2020 में, 18 मई 2020 में। तो देखते हैं 18 मई को क्या होता है, ताइवान को यहाँ पर एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। चाइना को छोड़कर बहुत सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि ताइवान इस असेंबली का हिस्सा बने, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में जो उसने अच्छे से फाइट किया है उसका एक पार्ट बने डब्ल्यूएचओ असेंबली में। मगर चाइना ये नहीं चाहता है कि ताइवान का एंट्री हो डब्ल्यूएचओ में। तो इंटरेस्टिंग बात है, देखते हैं 18 मई को चाइना रोक पाता है ताइवान को कि नहीं रोक पाता है, क्योंकि इसके पीछे ऑलरेडी फाइव आइज की जो कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एक्चुअली में फाइव आइज की कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज का एक संगठन है। ये लोग अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग एक दूसरे देश के साथ में करते हैं। तो इन पांचों ने एक ऑलरेडी मोर्चा खोल रखा है चीन के खिलाफ कोविड-19 के दौरान। अब ये 5 देश भी चाहते हैं कि ताइवान एज अ ऑब्जर्वर, एज अ मेंबर नहीं, एज अ ऑब्जर्वर इस बार डब्ल्यूएचओ असेंबली में भाग लें। ऑलरेडी 2009 से 16 तक जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो वहाँ पे आपका ताइवान ऑब्जर्वर था डब्ल्यूएचओ में, असेंबली में।
मगर 2016 के बाद चाइना ने अपने कूटनीतिक चाल से डब्ल्यूएचओ को अपने पाला में करके उसको वहाँ ब्लॉक कर दिया। फिर वापस अमेरिका और ये 5 आइज की कंट्रीज हैं वो ताइवान को लाना चाहती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूजीलैंड का आर्टिकल है, न्यूजीलैंड ने भी इसको ओपनली सपोर्ट किया है ताइवान को डब्ल्यूएचओ में। अगर चाइना इंडिया से क्या चाहता है, जब वो ट्वीट करके बार बार कहता है कि अपने मीडिया से कहिए कि वो वन चाइना पॉलिसी को माने, तो एक्चुअली में ये क्या मैसेज देना चाहता है इंडिया को। ये यहाँ कहते हैं चाइनाज पोजीशन ऑन ताइवान रीजन पार्टिसिपेशन इन डब्ल्यूएचओ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज क्लियर एंड कंसिस्टेंट। इट मस्ट बी हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू द वन चाइना प्रिंसिपल। तो ये कह रहे हैं कि आप इंडियन मीडिया आप वन चाइना पॉलिसी को मानो, आप 5 आइज जो ग्रुप्स है उनकी तरह आप उनके रास्ते पे ना चल पड़ो, गाना मत गाओ कि हम ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि इंडिया का यहाँ पे क्या जवाब है, इंडिया क्या स्टैंड रखता है ताइवान के ऊपर। चाइना इंडिया से क्या चाहता है वो तो चाइना ने यहाँ पे बता दिया है अभी मीटिंग से कुछ दिन पहले ट्वीट करके। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया आखिर क्या स्टैंड लेगा इसके ऊपर। देखिए यहाँ चाइना जो कह रहा है क्या इंडिया वो करेगा, या फिर 5 आइज से भी रिक्वेस्ट आई है कि आप ताइवान को रिकॉग्नाइज करो, और हमारे अमेरिका का कहना है कि हम जो कहते हैं वो स्टेटमेंट आप भी कहो। चाइनीज वायरस कहें, वुहान वायरस कहिए, या चाइना को आइसोलेट कीजिए, ये ऑलरेडी तो क्या भारत उनके तरफ जाएगा। देखिए भारत सरकार ने ऑलरेडी एक कदम ऐसा उठा चुका है जिससे चीन के पेट में बहुत दर्द होने वाला है। दरअसल भारत सरकार चीनी कंपनियों के द्वारा बनाई गई एफपीआई निवेश को लेकर बनाए जा रहे नए कानून के दायरे से ताइवान को बाहर रखा है और चीन को उस कानून के अंदर रखा है। तो जो भी छूट इस कानून के तहत ताइवान को मिलेगी वो चीनी कंपनियों के नहीं मिलेगी। मतलब भारत में जो चाइनीज इन्वेस्टर होंगे उनके लिए कड़े कानून बना रही है, वो इतनी आसानी से यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। मगर ताइवान के लिए कोई कड़ा कानून नहीं रहेगा, वो इजीली पहले की तरह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते हैं। यह पहली बार होगा जब इंडिया वन चाइना पॉलिसी को कूड़े के ढेर में फेंकते हुए ये डिसीजन लिया है, और ये बात क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। लेकिन इंडिया इस चीज़ को कहेगा नहीं, ये शो करने के लिए नहीं है, मगर ये न्यूज से पता चलता है कि एक रूल चाइना पे लागू होता है और ताइवान पे लागू नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में हालांकि वन चाइना पॉलिसी को स्वीकृति दी थी, मान्यता दी थी, जिसके बाद भारत ने तिब्बत और ताइवान का चीन का हिस्सा मान लिया था। और तब से चीन के द्वारा जितनी भी दो द्विपक्षीय संधि हुआ है हम दोनों के बीच में, सबके धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी हमारा देश वन चाइना पॉलिसी को मानता आ रहा है। उसके साथ साथ पंडित नेहरू जी ने 1954 में एक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। पंचशील समझौते में 5 सिद्धांत थे, जानते हैं इसके बारे में। पहला सिद्धांत था एक दूसरे का अखंडता और संप्रभुता का ख्याल रखना। दूसरा सिद्धांत था परस्पर अनाक्रमण। तीसरा सिद्धांत था एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा था समान और लाभकारी संबंध। और पांचवा सिद्धांत था शांतिपूर्ण का अस्तित्व कायम रखना, बरकरार रखना। हालांकि इस समझौते के महज कुछ साल बाद ही 1962 में चाइना ने इंडिया पे हमला बोल दिया था, और तब की सरकार में इतनी क्षमता नहीं थी डिसीजन लेने की कि वो पंचशील समझौते के कूड़े में फेंक सके। और उस लड़ाई में हम लोग जानते हैं कि अपना ये अक्साई चीन का जो इतना एरिया है वो चीन ने कब्जा करके आज तक रखा हुआ है। चाइना ने लद्दाख का जो एरिया है जम्मू कश्मीर में। भारत में समय समय पे हमेशा पंचशील समझौते को रद्द करने की मांग उठती रही है, साथ ही वन चाइना पॉलिसी को भी न मानने की बात उठती रही है। अब वुहान वायरस के समय जब चाइना का गुंडागर्दी असहनीय सिचुएशन में चला गया है, तो भारत ने भी अंदर ही अंदर अपने नियम में बदलाव करके चाइना को एक मेजर जवाब यहाँ पे दे दिया है। इस न्यूज से चाइना जरूर समझ जाएगा कि भारत वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। अब देखना होगा कि चाइना क्या स्टैंड लेता है ताइवान के ऊपर।
अमेरिका ने तो ऑलरेडी मोर्चा खोल ही रखा है, क्योंकि उनको आर्थिक नुकसान इतना हो रहा है और उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी आड़े हाथे लेते हुए चाइनीज का पिट्ठू बताया हुआ है। ट्रम्प तो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए ही हैं। और ट्रम्प का WHO के ऊपर भी सवाल उठाना जायज़ है कि जिस तरह से 2015 में 14 में 9 से लेकर 16 तक ताइवान एज अ ऑब्जर्वर था WHO में और अब नहीं है, ऐसा क्यों? ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। तो देखते हैं आने वाले समय में इंडिया क्या स्टैंड रहता है ताइवान के ऊपर। क्या खुल के इंडिया सपोर्ट करेगा ताइवान को? जिस तरह से कोरोना के पीरियड में भी चाइना ने पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर में खुल के सपोर्ट किया, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लेकर आया उसने, मगर बाकी देशों के सपोर्ट की वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या यहाँ पे इंडिया स्टैंड लेगा ताइवान के तरफ? ये डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। जिस तरह से वो अभी बॉर्डर पे और हर तरह से इंडिया को धमका रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया चाइना संबंध सही होंगे। और बिल्कुल यहाँ पे मेरे हिसाब से इंडिया को ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये था एनालिसिस ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।